गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। भाई मैंने एक से एक ब्लॉग दिखाया आपको, सरसों का, रैचों का, दलहन का, तिलहन का, वो सारा दिखाया, मसाला का, वो सारा ब्लॉग मैंने दिखाया। लेकिन अब जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ स्पेशली इसमें ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा खटनी होता है, जो गेहूँ का कटाई है। तो भाई अब मैं ये जो ब्लॉग स्पेशली बनाऊंगा वो गेहूं का कटाई का। तो इस ब्लॉग में मैं गेहूं कैसे काटता हूं, कैसे दमाई करके घर लाता हूं, वो सारे चीज़ इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा। तो भाई अभी तो सुबह ही हुआ है लेकिन धूप बहुत कम है। इसमें कटाई का मेन कारण है कि इस ठंड जितना रहे उतना जल्दी कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप लोग सुबह के टाइम फर्स्ट टाइम जितना काट सकते हैं और शाम के टाइम जाइए अपना बोझा को बांध के पूरे तरीके से कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि अंदर कब आ जाएगा, पानी कब आ जाएगा, तो बंधा रहेगा तो उड़ेगा नहीं आपका पांजा। इसके कारण आपको सवेरे काटना पड़ेगा और सवेरे बांधना पड़ेगा। माने फर्स्ट टाइम काट लीजिए, सेकेंड टाइम बांध लीजिए, फिर टाइम बचे तो फिर काट लीजिए ठंड में। तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो चलिए देखिए मम्मी क्या करती है वो थोड़ा सा दिखाते हैं, फिर अपने खेत पे चलेंगे हथियार के साथ। ये देखिए देखिए गेहूं कटाई जल्द होगा और ठंड में होगा, इसके कारण जब आएगी तो धूप हो जाता है तो खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप देखिए फर्स्ट टाइम ही मम्मी खाना बना रही है। भाई देख लीजिए मम्मी ने खाना बना रही है, क्योंकि उस टाइम आएंगे तो 10-11 बज जाएगा, तो इसलिए मुमकिन नहीं है बनाना, क्योंकि वो भी थक जाएगी, सब परेशान रहेगा। तो इसलिए खाना बनाना बहुत मुश्किल। अभी ठंडा का टाइम है, थोड़ा जल्दी कर लेंगे फिर बढ़िया रहेंगे। तो भाई मैं फाइनली आप लोग को अब ले चलूँगा वहाँ। चलें, ये देखिए मेरा हथियार और ये मेरा साइकिल, इससे मैं अपने खेत पे जाऊंगा, क्योंकि इससे जाने से होगा कि मैं जल्दी पहुंच जाएगा अपने खेत पे। और ये मेरा हथियार है जो कि आज चलना है, इसको जितना चले उतना जल्दी काट के ख़त्म करना है और दवाई करके घर लाना है। तो भाई मैं फाइनली चल दिया हूँ अपने साइकिल यानी बसंती से खेत पे। सबसे बेसी तो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मौसम एकदम ज़बरदस्त है, हल्की हल्की ठंड है और हल्की हल्की धूप है। क्योंकि धूप तो अभी बिल्कुल नहीं है लेकिन हल्की हल्की मतलब आहट आ रही है। तो भाई मॉर्निंग के टाइम बहुत सुंदर मौसम किया है, अभी काटने में बहुत मज़ा आने वाला। तो जल्द से मैं अपने खेत पे पहुँचूँगा, जितना जल्दी पहुँचूँगा उतना जल्दी मैं गेहूँ का कटाई शुरू करूँगा, क्योंकि जितना ठंड में काटूँगा उतना मज़ा आएगा। क्योंकि धूप हो जाने के बाद फिर मज़ा नहीं आएगा, चुलबुल देख करेगा। इसलिए वो मौसम वो सुहाना आने से पहले अपना खेत में जितना जल्दी निकालना है निकाल लीजिए। तो चलिए भाई फाइनली खेत पे पहुंचने वाला हूँ, बस खेत दिखाता हूँ आपको। पहले आप सूरज भगवान का दर्शन कीजिए। देखिए हल्की सी ये गाछ के ऊपर ये हल्का, अभी देखिए आप लोग बाहर होंगे, देखिए ये सूरज भगवान है, कितना हल्का दिख रहा है। तो भाई थोड़ा सा भगवान का दर्शन सुबह सुबह इतना प्यारा भरा ये मैं फाइनली अपने खेत पे पहुंच गया हूँ। ये देखिए हमारा साइकिल का आगे खेत और ये मेन रोड, बस जस्ट मेन रोड के बगल में हमारा खेत है। वो तो आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, तुरंत आ जाते हैं इस खेत पे। इस खेत को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, अगर पहले ब्लॉग देखे होंगे तो ज़रूर पहचानते होंगे कि ये भाई ये तो आपका खेत देखे हैं पहले। इसमें पानी भी पटाए, मतलब सरसों भी उखाड़े, बहुत सारा चीज़ इस खेत में काम हुआ था। तो भाई हाँ रियली वही खेत है हमारा। और गेहूँ देखिए कितने अच्छे तरीके से पक गया है। तो इसका कटाई हो जाएगा, दवाई हो जाएगा, फिर घर चले जाएंगे, ठीक है। तो भाई देखिए फाइनली मैं खेत अपना दिखा रहा हूँ। फाइनली तो आपको खेत दिखाई दिया हूँ। अब ये मेरा हथियार रहा, अब ये चलेगा इस गेहूँ के ऊपर। तो चलेगा तो जल्दी कटेगा, नहीं चलेगा तो कटेगा भाई। तो इसलिए ठंड है अभी, जितना जल्दी काट लें उतना जल्दी फ़ायदा। तो चलिए मैं किस तरह से काटता हूँ वो दिखाऊंगा। माँ खाना बना के आएगी, अभी बहुत टाइम है उनको आने में, क्योंकि रोटी सब्जी बनाना जल्द की बात नहीं है। तो भाई मैं अब जल्दी से कटाई करूँ। ये देखिए हमारा गेहूँ जहाँ मैं काटूंगा वहाँ बैठ गया हूँ, ये मेरा हथियार। तो इस तरह से हथियार चलेगा और गेहूँ कट के अलगेगा। देखिए
इस तरह से गेहूँ कटेगा। तो इसीलिए दोनों हाथ से काटना पड़ता है, क्योंकि एक हाथ से इसको जो होता है ऐसे पकड़ना पड़ता है और फिर हथियार को एक हाथ से चलाना पड़ता है। तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा। जब समय आऊँगा तो कोई आदमी मिले तो फिर बता दूँगा, लेकिन फ़िलहाल देख लीजिए, इस तरह से पकड़ना और एक हाथ से हथियार चलाना नीचे और जल्दी जल्दी काटना। तो भाई इस तरह से पूरा काटेंगे। तो भाई देख लीजिए, आज पूरा कटाई चलेगा कि इस तरह से रखना। तो मैंने कुछ काटा जो आपको दिखाई, ये देखिए, दोनों पट्टा से एक मुट्ठी इधर से, एक मुट्ठी उधर से, एक मुट्ठी इधर से, एक मुट्ठी उधर से, इस तरह से करके पूरा पाती होता है। तो इस तरह से मैं देखो काट के जमा किया हूँ। जब शाम के टाइम होगा तो इसको पाती को समेट के रस्सा पे बिछा के उसको बांध देंगे बोझा, जो कि अच्छे तरीके से सुरक्षित रहेगा आंधी तूफान से। इसलिए देखिए किस तरह से मैं कटाई करता हूँ। इतना सा कटाई कर दिया हूँ और जल्दी जल्दी करूँगा तो जल्दी जल्दी ख़त्म होगा ये खेत। फिर दूसरा खेत काट के इसी तरह समाप्त करना है। तो भाई देख लीजिए गेहूं में कितना कटाई है, कितना काम है, वो देख सकते हो आप। इतने जल्दी आसान से अनाज नहीं होता है। तो चलिए मैं कटाई कर लूँ। भाई एक चांद यानी हमारी माँ नज़र आती है आपकी। ये देखिए खाना बना के आ गई। अब थोड़ा सा ये भी काटेंगे, हम काटेंगे, जल्दी से हो जाएंगे। तो भाई देखिए ये हमारी माई अब गेहूँ काटेगी। ये देखिए कटाई करना भिर गई है और अब जल्दी से हो जाएंगे हमारे खेत। तो माँ भी काटेगी, हम भी काटेंगे। वाह, माँ को धूप लगने लगा, धूप तेज हो गया, इसीलिए माँ दिखी जा रही है और हम इतना सा काट लेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके बाद घर जाएंगे। भाई धूप बहुत तेज हो गया है, माँ को बर्दाश्त नहीं हुई तो माँ को बोले चले जाइए। अब हमें भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो माँ के जाने के बाद अब हम थोड़ा सा काटे, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए मुंह कान पूरा एकदम लाल हो गया, लाल से काढ़ हो जाएगा। तो किसान भाई ऐसा ही होता है कि अब धूप से उतना डरेगा, लेकिन जब तक बर्दाश्त हुआ तब तक मैंने अपना बर्दाश्त को काबू किए, लेकिन अब बर्दाश्त बाहर हो रहा है। तब भाई हथियार भी रख लिए कंधा पे और अब जाएंगे, नहा वहा के खाएंगे, फिर सोएंगे, अब फिर शाम में उठेंगे, फिर 1-2 घंटा काटेंगे। तो भाई इसी तरह हमारा किसान का काम चलते रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। हाँ, जब ये काम पूरा हो जाएगा तो यही अनाज आप लोग को भी साल भर खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। तो इसीलिए मेहनत करते हैं आप लोग के लिए भी। तो भाई देख लीजिए कितना काटे, वो देख लिए। अब शाम में आएंगे, अब फ़िलहाल जाते हैं नहा सुना के, खा पी के रेस्ट करेंगे, ठीक है। बबुल का पेल है और ये अपने हथियार से एक दतमन काटेंगे और करते हुए घर चले जाएंगे। तो भाई ये मेरा रहा दतमन, इसको करते हुए चले जाएंगे, मुंह भी साफ हो जाएगा और नहाना खाना है, बस उतने सा काम बचेगा। फिर भाई आए, नहाए वहाए, बहुत गर्म लग रहा था। नहाने के बाद अब खाने के लिए बैठ रहे हैं। तो मम्मी देखिए क्या क्या बनाई, वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए दही, ये सब्जी और ये हमारे हाथ में रोटी। तो आज रोटी सब्जी और दही का खाना होगा। तो भाई खा लेते फिर आराम करेंगे हम लोग। खाना बहुत मस्त लगा और बहुत सुंदर खाना मम्मी बनाई। अब खा लिए, अब जा रहे हैं गांव, घर में आराम करेंगे, फिर शाम को उठ के फिर काम पे लौटना है दोबारा। भाई सो के जग गए, काम करने के बाद बहुत नींद आता है, दिन रहे या रात। तो अब मैं जग गया हूँ, अब मैं अपने बथान पे जा रहा हूँ, फिर वहाँ से अपना सामान लेके खेत चलूँगा। भाई दही चूड़ा खाएंगे, फिर गेहूँ काटने जाएंगे। दही गेहूँ की कुट्टी काटी है, 112 का फोन कर दिया। पापा कब नहीं लड़ियो, 112 फोन करता मैया। कुट्टी उट्टी काट दिया और गौ माता को लगा दिए। अब अपने खेत की ओर जाएंगे। तो चलते हैं, बसंती निकालेंगे, चलेंगे अब गेहूं काटने। हम लोग निकल रहे, ये बोतल में पानी और ये साइकिल। मैं फाइनली अपने खेत की ओर निकल चुका हूँ और जितना जल्दी काम ख़त्म करेंगे उतना सुकून मिलेगा। इसीलिए जल्दी से अपना खेत को साफ कर लूँ तो उतना बेहतर रहेगा। ये देखिए मैं फाइनली अपने खेत पहुँच चुका हूँ, अब कटाई चालू करता हूँ, ठीक है। देख लीजिए माँ भी उधर से भिर गई और हम इधर से जल्दी जल्दी काट के गिराना है। तो भाई ये हथियार और माँ को दिखाता हूँ।
ये देखिए उधर से काट रही ना। चलिए। वाह रे वाह, कहाँ पसीना जबरदस्त। अरे बाप रे। तो भाई देखे मार हमने अच्छा देरी काटा। अब सोचे थे कि थोड़ा सा मौसम शाम हो गया तो बोझा को बांध दिया जाए, क्योंकि रात में हवा हुआ अगर तेज़ चलेगा तो भाई ये पांजा कहाँ जाएगा नहीं जाएगा इसका कोई वर्णन नहीं है। तो इसीलिए हम फाइनली सोच लिए, हम और माँ। तो माँ देखिए डोरी निकाल रही है जिस पे मैं बोझा बांधूंगा और अच्छे तरीके से बांध दूंगा, फिर मैं कटाई करूँगा। तो जितना काटेंगे उतना बांधेंगे। ये देखिए पानी का बोतल है, पानी पी लेगी, फिर वो डोरी है उसके पैर के पास, वो मैं दिखाता हूँ। उस पर बोझा कैसे बांधता हूँ वो मैं दिखाऊंगा। लीजिए डोरी को किस तरह से बिछा जाए। ये लाड़ यानी लेवारी जिसका धान होता है उसका ये डोरी है। ये देखिए है ना। अब इसी के ऊपर पांजा दिया जाएगा। तो किस तरह से पांजा देते हैं वो देख लीजिए। उड़ा, ये देखिए माँ पांजा समेट रही है और पांजा लेकर आएंगे इसके ऊपर देंगे। देखिए सूरज भगवान के साथ इस तरह से पूरा दे के पूरा बोझा बना जाएगा। तो हम भी देते हैं जल्द से बोझा बना जाएगा। इस तरह से कस के, हाँ हाँ, इस तरह से कस के पूरा बोझा को, देखिए एक बोझा हो गया ये। तो इसी तरह सारे को बांधना है। ला कस, कसेला कटिया। तो भाई इस तरह से कस के काटा जाता है। इस तरह से मैंने पूरा बोझा को खेत में बांध दिए। अब देख सकते हो कि कितना मेहनत लगता है और तब जाके एक बोझा तैयार होता है और उसको बांध के तब वो पूरा रेडी होता है। तो इस तरह से पूरे काम को निपटाना है और ऐसे करना है। माँ को भेज दिए क्योंकि शाम हो गया ज़्यादा, और मैं थोड़ा सा काटूंगा फिर चलूँगा घर, फिर इसी तरह काम पे लौटना है पर डे। ये देखिए मेरा खेत, ये 14 कट्ठा का प्लॉट पूरा फिनिश हो गया और माँ अब घर जा रही है। इसको हम लोग शाम में बोझा बांधेंगे। तो भाई ये 14 कट्ठा खेत 4 दिन में काटे इस हथियार से। हथियार भी दागा नहीं दिया और पूरे हथियार अच्छे तरीके से चला। तो भाई आप देख लीजिए पूरा खेत कट चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। ना खुश हूँ कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेहनत किए उसका रंग लाया भाई। अब वो सिर्फ बन के बच गया, इसका बोझा बांधेंगे फिर पूरा दमाही करेंगे तो पूरा अनाज घर तक घर चल जाएगा, तब दिल को सुकून मिलेगा। तो भाई आप देख सकते हैं कि पूरा खेत ये कट चुका है अच्छे तरीके से। बस खाना पीना खा कर आएंगे और बोझा बांध के पूरा कंप्लीट करेंगे, तब मज़ा आएगा। दमाही करेंगे और खुशी मिलेगा। तो चलिए फ़िलहाल घर ले चलते हैं, खाना पीना खाया जाए क्योंकि भूख लग गया है। बहुत बोझा बांधे, अब कुछ बचा हुआ है। देखिए बोझा बांधने में बहुत कठिनाई होता है और आराम से ये बोझा नहीं बना पाता है। तो देख लीजिए किस तरह से पांजा दे के पूरा बांधता हूँ। देखिए मम्मी उठा रही है और इसके बाद हम भी पांजा देते हैं, वो भी पांजा दे किस तरह से बांधते हैं वो दिखाया आपको। भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है। ओ बाबा रे बाबा, बोझा बांधने में तो बहुत परेशानी होता है यार। और लास्टली टोटल बोझा मैं बांध लिया हूँ और ये इतना सा रस्सा बच गया है। तो भाई देख लीजिए अब माँ भी घर जाएगी और जल्दी से आएगी क्योंकि दमाही करना है। तो जल्दी से ये दमाही कर लेंगे क्योंकि बारिश का मौसम कभी भी आ सकता है, उसका कोई निश्चित नहीं है। तो भाई इसलिए दमाही करके निकल जाएंगे तो एक सुकून मिलेगा। तो मैं इसको पूरा गनूंगा कितना बोझा हुआ है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो भाई देख लीजिए माँ पानी पी रही है, गर्म के कारण त्रास लग गई यानी प्यास लग गई। तो भाई अब चले बोझा गनते हुए मैं अपने खेत से बाहर निकलूँगा और फिर गाड़ी आएंगे
तो दमाही सारा करेंगे। तो आपको दिखाता हूँ फुल्ली फाइनली मैं अपना खेत। देखिए पूरा खेत कट के बोझा बंधा के पूरा रेडी हो गया। तो अब गना जाए बोझा फिर चला जाए। भाई पूरा खेत में बोझा का गिनती हो गया है। बस अब गाड़ी वाला को फ़ोन करते हैं, गाड़ी वाला आएंगे फिर आपको दमाही दिखाएंगे कि भाई किस तरह से मैं गेहूं का दमाही करता हूं। तो बने रहिए वीडियो में, मैं पूरा दिखाऊंगा। भाई खेत में बहुत परेशानी होता है लेकिन काम करने में कुछ मज़ा आता है और काम हो जाने के बाद दिल बहुत खुश होता है। तो चलिए अब फाइनली आप लोग को दमाही दिखाऊं। बोझा की गिनती होने के बाद मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं। माँ गई है, वो आएगी, बोरा वोरा लेने गई है, ठीक है। और नहीं तो जाते हैं, ले आएंगे जल्दी साइकिल से। देखिए रोड पे मेरा बसंती लगा हुआ है, इसे जाएंगे जल्दी से ले आएंगे। ओ बाबा ए मित्र, हम लोग चल दिए बोरा लेकर दमाही करने। तो भाई आज फाइनली दमाही करके घर अनाज को ले ही आएंगे और हम सब जाएंगे। आप देखिए पूरा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि दमाही में भी बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है कि भाई। हाँ चल रहे हैं। फाइनली हम लोग खेत भी पहुंच गए। सारे लड़के 2-3 को दोस्त आया, मदद कर देंगे, हो जाएगा। और देख लीजिए गाड़ी पहुंच गया, गाड़ी लग रहा है। भाई मैं फाइनली अपने खेत में अपने गाड़ी के साथ अब आ गया हूँ और थोड़ी देर में सारे सिस्टम लगाने के बाद दमाही मेरा स्टार्ट होगा। तो भाई देख सकते हैं आप कि किस तरह से मेरा दमाही गेहूँ का होगा, मैं वो दिखाऊंगा फाइनली आप लोग को। और देख लीजिए बढ़िया से कोई अनाज नहीं बर्बाद हुआ। देख लीजिए तिरपाल किस तरह से बिछा के पूरे रेडी किया गया। और अब थोड़ी देर में जब मुरेठा बांध लिया, बोझा उठा के देना है। तो देख लीजिए किस तरह से मैं बोझा को कंप्लीट करूँगा। लंबा लंबी बोझा रखिए। हाँ ऐसे सीधे दे दो, सीधे ऐसी लग गिरा दिया। हाँ और उन्हें ऊपर हाँ ठीक है सटा दो। देखिए झानी देते देते मैं पूरा परेशान हो गया हूँ। और देखिए किस तरह से पूरा गेहूं का दमाही गर्दिश चल रहा है और बहुत सुंदर। और मैं बहुत खुश हूँ इस दमाही से क्योंकि खुशी तो बनता है। और देखिए इधर भूसा किस तरह से पूरा भूसा उड़ रहा है इस दमाही से। भाई बहुत बढ़िया। और क्या कहें आप ही बता सकते हैं। ये देखिए भाई पूरा ट्रेंड भी लगा हुआ है सामने और जल्दी जल्दी काम निपटा रहा है। बस अब 5 मिनट 10 मिनट की दूरी है, मतलब दूरी नहीं टाइम का है, बस हो जाएगा पूरा फिनिश। ये देखिए हमारी माई कितनी मेहनत कर रही है। ओ बाबा मेरा दमाही पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। ये देखिए पूरा बोरा भर गया है और अब हम आपकी कगार पे। और हमें बहुत अच्छा लगा मेहनत करने। भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया और बहुत थक गए और परेशानी भी हुआ और बहुत बढ़िया। और भाई ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और थोड़ा सा एक वर्ड बोलने वाला, अब यही गाड़ी से मेरा
जितना भी माल यानी गेहूँ झड़ा है, निकला है, उसको इसी गाड़ी से घर ले जाएंगे। तो भाई निवेदन करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत सुंदर लगा होगा, बहुत अच्छा पसंद आया होगा, और अच्छा हो लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इससे और सुंदर ब्लॉग्स, नेक्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। आइए इससे और बेहतर ब्लॉग दिखाऊंगा। ठीक है, बने रहिए इस तरह से ब्लॉग देखने के लिए देहाती ब्लॉगर के साथ। बाय बाय, लव यू।